नमस्कार, जेवर 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोहित कर्णेश ठाकुर। आपके गांव का क्या है हाल? क्या गांव बदल देगा यूपी की सियासी चाल? इसी के तहत आज हम जेवर विधानसभा के रामपुर गांव में मौजूद है। रामपुर गांव में पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है, यहाँ के लोग अब की बार किसको वोट देंगे, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं और क्या समस्याएं हैं और किस मुद्दे को लेकर यहाँ के लोग अब की बार वोट डालने जाएंगे। बहुत बड़ा चौक है ये। यहाँ पर कई लोग इकट्ठे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि अब की बार रामपुर गांव में चुनावी माहौल कैसा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालकिशन है और बिस्सी। अच्छा बालकिशन जी, ये बताइए कि क्या माहौल लग रहा है अब की बार आपके गांव में? जो मेरा अपना जो अनुमान है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से जी। और हमारे गांव का माहौल पहले से भी अच्छा है बीजेपी के पक्ष में। अच्छा। हाँ, और बीजेपी के राज में विकास भी हुआ है और पहले विधायक हमारे धीरेन्द्र सिंह जी हैं जो ये विधानसभा में हर गांव में घूमते रहे, जनता का हालचाल पूछते रहे। इससे पहले के जो विधायक थे, इससे पहले जितने भी विधायक बने किसी भी पार्टी से बने हों, वो जब बीजेपी से ही बने हों, वो बाहरी मुद्दा था जो 5 साल जीतने के बाद 5 साल तक उनकी शक्ल ही देखने को नहीं मिलती थी यहाँ की जनता को। गांव का नहीं, मैंने बाहर बार रिश्तेदारियों में भी और जिलों में भी घूमता रहता हूँ, मैं जाता रहता हूँ, जहाँ भी पूछा है अपने बीजेपी के पक्ष में बढ़िया माहौल है। तो ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो रामपुर गांव में हुए हैं? हमारे गांव में जी विकास ही विकास हुआ है। रात को आके देखो, यहाँ शहर जैसा माहौल लगता है गांव का। अच्छा अच्छा। यमुना प्राधिकरण ने तो शहर वैसे भी घोषित कर नहीं नहीं, हमारा गांव नहीं हुआ। हमारा गांव अभी प्रधानी में ही है। प्रधानी में पैसा इतना आया प्रधानों पे और जिला पंचायत वालों पे लगाया नहीं गया। बिटौड़े में भी सीसी रोड बना दी है जो यहाँ मेन रास्ता चलने लायक नहीं थे, और बिटौड़े में भी सीसी रास्ता है जो लेडीज गोबर लेके भी पक्के रास्ते पे चल के जाती हैं। पूरे 5 साल लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी रही है। दिए खत्म हो गए घरों से। कुछ लोगों की शिकायत है कि कुछ लोग कह रहे हैं किसान को डीएपी नहीं मिल रही है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 7वें आसमान पर पहुंच गई है। महंगाई बढ़ गई है तो महंगाई तो मेरे को तो नहीं लग रही कुछ ही महंगाई। मैं सबसे कमजोर वर्ग का आदमी हूँ, मेरे को तो नहीं लग रही महंगाई। क्यों महंगाई लग रही है? उस मंदे टाइम में सारी बाजरे की रोटी भी ना मिलाई, पूरी सूरी जाड़े में खाने को आज गेहूं की रोटी, दोनों टाइम सब्जी बनती है घरों में। क्या महंगाई है? हर आदमी मोटरसाइकिल पे घूम रहा है, कौन कहता है महंगाई है? महंगाई तो बढ़ेगी जब हम ऐशो आराम और कुछ वो करेंगे तो फिजूल खर्ची। आप लगता है आप बहुत ऐशो आराम में रह रहे हैं बालकिशन जी, और भी लोग। शेर सिंह जी क्या हुक्का लेकर खड़े, क्या माहौल लग रहा है आपकी बात? माहौल बढ़िया चल रहा जी, यहाँ तो खूब बढ़िया चल रहा है। यहाँ को चल रहा जी बीजेपी कोई। अच्छा अच्छा। हाँ जी, बीजेपी का चला। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो गांव में अभी तक नहीं हो पाई हैं हल? ना सब है रही है, सब लाइट वाइट सब दे रही है, अच्छी कोई बिजली दिक्कत आ रही नहीं, है? बढ़िया आ रही है, बिजली खूब आ रही है। ठीक है। और बालकन पर भी कंट्रोल है, रो सरकारी में भी वो पढ़ाई बढ़िया है रही है। अच्छा। मास्टर को खूब खिंचतानी भेजा है। अब की बार फिर किसकी सरकार? ये मोदी की आवेगी और कौन की आवेगी? मोदी। मोदी। हाँ जी। पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, तो इस बारे में आपकी क्या राय? महंगाई बढ़ी है सरकार में? सरकार में कोई महंगाई ना, जब हम घूमेंगे भी मतलब कि तो नहीं बढ़ी है ना, कोई महंगाई नहीं कोई बढ़ी बढ़ी है? ना है। अच्छा अच्छा। कह रहे हैं कि सरकार में कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करना चाहते। अब की बार किसकी सरकार है? हमारे यहाँ तो जी बीजेपी की है। बीजेपी की है। एक युवा होने के नाते क्या चाहते हैं, कैसे देखते हैं कि क्या होना चाहिए गांव में, और एक युवा होने के नाते? गांव में जी सबके लिए थोड़ी बहुत परेशानी बताइए, फिर भी लोग बीजेपी के लिए बेताब है। क्या क्या होना चाहिए गांव में? गांव में जी सबके लिए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। बच्चों के लिए जैसे? जैसे कि कोई स्कूल बढ़िया बन जाए जैसे। अच्छा अच्छा। स्कूल नहीं है गांव में? नहीं, कोई बढ़िया चीज़ होनी चाहिए ना बच्चों के लिए। अच्छा अच्छा। खेलने कूदने के लिए कोई पार्क वगैरह। मैदान है? हाँ जी, बच्चों के लिए। बाबा ये बताइए कि अब की बार आप कितनी उम्र है आपकी, पहले ये बताइए। 70-72। 72 साल। बाबा ये बताइए कि अब की बार माहौल क्या लग रहा है गांव में रामपुर में? बीजेपी आएगी जी, बीजेपी का शासन भी बढ़िया है। बीजेपी के बराबर कोई नेता ठीक नहीं, अखिलेश वखिलेश सब झगड़े वारे हैं।
बीजेपी की सरकार में आदित्यनाथ और मोदी के बराबर कोई ऐसा नेता नहीं हुआ। ये दोनों ही बढ़िया। और मतलब गांव में बीजेपी की सरकार में पिछले 5 साल यहाँ के विधायक भी रहे हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, खूब और बढ़िया है। अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया और प्रजा की देखभाल भी करते रहे, घूमते रहे और कोई विधायक ऐसा कभी नहीं आवे। बढ़िया मोदी की आ रही है जी। जेवर क्षेत्र में कुछ लोग कह रहे हैं कि अवतार भड़ाना के आने से बहुत कांटे की टक्कर हो गई है। आपको क्या कोई लगता है? यहाँ टक्कर कोई ना है। अच्छा अच्छा। यहाँ तो बढ़िया अच्छा अच्छा, कोई टक्कर नहीं है। विकास कार्य क्या हुए गांव में? रामपुर में खूब बढ़िया है रे। सड़क के अलावा और बताइए, जैसे और सब बढ़िया है रे। ये ये बताइए कितना विकास गांव में हुआ है। और कोई विकास की तो लोग बात कर ही रहे हैं कि सड़क भी बनी है, घर घर के लिए सड़क, पक्की सड़क बन गई है। आप ये बताइए अब मुझे, कोई ऐसी समस्या है जो रह रही है गांव ना? कोई समस्या ना हमारे यहाँ। कि 5 साल में सब कुछ हो बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया होगा। बहन बेटी को बहुत बढ़िया सुविधा है गई। खोली डोलो, कोई भी छेड़छाड़ नहीं। 5 साल पहले या अखिलेश के राज में गुंडागर्दी थी कि जंगल को जाए तो डर लगे हो जाने में। अब कोई भी चोरी चंगोरी को काई को डर नहीं है। बिल्कुल बढ़िया सरकार चली है। गुंडागर्दी बिल्कुल खो दी। ऐसी सरकार चाहिए हमें। अच्छा, ऐसी सरकार चाहिए जो गुंडागर्दी खूब है। तो अब की बार मतदान फूल पर? हाँ जी, फूल पर है। 10 फरवरी को। हाँ पक्का पक्का जी, फूल पर ठोक। हाँ, कि कितना अच्छा काम तो हुआ, ये सबने कहा है यहाँ की भारतीय जनता काम पार्टी की फर्स्ट क्लास जी। सरकार। गुंडागर्दी बंद, बहुत चमन राज आ रहे हैं बीजेपी के राज में। और हम भी ये चाहते हैं जब तक मरते तब तक बीजेपी की वोट देंगे। अभी मैं पीछे बात करके आया, कुछ लोग आप मुझे मिले थे पीछे भी। आप नहीं मिले थे। वो कह रहे थे कि यहाँ हम पूरी रात खेतों पे पड़े रहते, आवारा पशुओं की समस्या है। बहुत समस्या है सर। ये भी समस्या को अगर मैं चाहता हूँ कि इस समस्या को समाधान आप कर सके या हमारी सरकार करवाए तो बहुत बढ़िया बात है। पशु, आवारा जो पशु हैं, उन्हें इतनी आपत्ति कर रहा है कि रात भर निकल जाए यहाँ रहते जंगल में। जंगली सुअर और आ चुके हैं, जंगली सुअर भी है, बहुत खतरा है बात चल रही है। कुछ लोग और मिले थे जो कह रहे थे कि सरकार ने बाकी तो अच्छा काम किया है, लेकिन आम जनता का वो जो है महंगाई बहुत बढ़ा दी है। तो क्या करे सर, महंगाई तो महंगाई है, क्या करे सरकार, तो क्या करे, कहाँ पे करे, क्या ना करे। हर चीज में महंगाई है, कहाँ जाए, क्या क्या करे। आप खर्च समझदार हो, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि मोदी चाहिए, मोदी चाहिए। क्यों चाहिए मोदी, अब ये बताइए। ये चाहिए कि विकास हुआ है। गुंडागर्दी, पहली बात तो गुंडागर्दी कर। आज के हम कभी 20 रुपए बैंक से निकालते थे तो 20 रुपए जेब में धर के लाते थे। आज योगी और मोदी के राज में 20 का नोट जो का 2 लाख रुपए जो लिया, कोई हाथ लगाने वाला नहीं है ये सरकार ने। जो अगले सरकार गुंडागर्दी, हम तो बीजेपी के समर्थन में बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, और हम मोदी वोट दे रहे हैं, हम विधायक को नहीं दे रहे, हम तो खाली मोदी वोट दे रहे हैं। तो रामपुर गांव के और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे और भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? नाम जगदीश शर्मा है। पंडित जी, रामपुर गांव का माहौल अब की बार क्या लग रहा है? 10 तारीख को मतदान होने। हाँ, ये संगम आ रहा है हमारा भी मतदान का। तो इसमें देखो अभी जनता का मनोबल तो अभी बटा हुआ है। वैसे किसानों की समस्याओं की ओर से किसान परेशान है, गऊ की ओर से, हाँ, आवारा मवेशी की आवारा समस्या मवेशी की ओर से मेन मुद्दा रहेगा जी। और इसी के आधार पर किसान अब ये चाहे कि सत्ता परिवर्तन हो जाए तो ज़्यादा अच्छी है। अच्छा अच्छा अच्छा। और नहीं, वैसे तो सभी भाई हैं हाँ। और सभी वोट करेंगे, लेकिन सरकार के उससे किसान त्रस्त है अब। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि जब किसान ही नहीं तो जीविका किससे चलेगी देहात में। अभी मैं बात करके आया था, कह रहे थे कि गांव में इतना विकास हुआ है 5 साल में कि किसी सरकार ने नहीं किया है। कुछ लोग मुझे मिले थे चौराहे पे। हाँ हाँ, विकास तो हुआ है, इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन विकास के साथ साथ किसान की बर्बादी भी तुम्हारे सभी के सामने है। सरकार को इस ओर देखना चाहिए। एक लोग मिले थे, कह रहे थे कि महंगाई बढ़ी नहीं है। आपका क्या कहना है महंगाई पे? अब पत्रकार महोदय, ऐसे तो तुम भी देख रहे हो कि महंगाई की स्तर कहाँ है और कहाँ नहीं है, क्योंकि ये कोई बात छिपी नहीं है। तो अब की बार जो आपका वोट पड़ेगा वो किस मुद्दे पे पड़ेगा? देखो, लोकतंत्र है, सभी भाई स्वतंत्र हैं, जहाँ जिसका मन मुद्दा करे। विकास का होगा कि विकास ज्यादा हुआ या समस्याएं ज्यादा हुई हैं? विकास का मुद्दा तो विकास के नाम पे तो चर्चा होती ही ना है। कहीं जातिवाद हावी है, कहीं धर्मवाद हावी है, तो इलेक्शन ही होते हैं, तुम जानो। फिर भी जातिवाद और ये सारे मुद्दा हावी रहेंगे, समस्या ज़्यादा है।
चलो अब ये बताइए कि अब की बार रामपाल जी आप प्रधान है गांव के, माहौल क्या लग रहा है? जी हमारे यहाँ से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। किस किस पार्टी का? बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी। विकास हुए हैं? हाँ विकास हुआ है, पिछली बार भी काफ़ी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। पहले से अच्छा है, पहले जितने भी योजनाएं आई हैं और काम हुए हैं उनसे ज़्यादा बेहतर हुआ है आपके पास। अच्छा प्रधान जी एक बात और बताइए कि आपकी योजना में कितना काम हुआ है? मेरी योजना में अभी तक वो ज़्यादा काम हो ही नहीं पाया क्योंकि फंडिंग ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी आया है। फंड ज़्यादा नहीं आया सरकार नहीं, की तरफ? हाँ जी सरकार की तरफ से फंडिंग नहीं आया, जितना भी है थोड़ा बहुत जो काम था वो कर चुके हैं और यहाँ से आगे आगे जैसे ही फंड आएगा और अच्छा जितना भी हो सकेगा संभव अच्छा ही अच्छा विकास करेंगे, कोशिश यही है। पहले यमुना प्राधिकरण ने कई गांवों को यहाँ पर शहरी कर दिया था, लेकिन रामपुर गांव ऐसा है जिसमें आज भी ग्राम पंचायत चलती है। रामपाल जी यहाँ से वर्तमान में प्रधान हैं, कह रहे हैं कि अभी सरकार से कोई खासा फंड नहीं आया। रामपाल जी एक बात और बताइए कि मैंने अभी रामपुर में कई लोगों से बात की है, उनका भी कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई इस सरकार में 7वें आसमान पर है। आपका क्या कहना है? जी महंगाई तो अब क्या कहें, ये तो सबकी नज़रों में ही है। क्योंकि आप दाल खरीदिए, सरसों का तेल खरीदिए, डीजल पेट्रोल कोलगेट कुछ भी आप खरीद रही है कि रसोई का बजट इतना महंगा हो गया है कि गैस सिलेंडर खरीद लीजिए, आप बर्तन खरीदिए, तो ये सब चीज़ महंगी है। हाँ जी ये तो है, खैर महंगाई तो है जैसी भी है, फिर उसके हिसाब से लोगों की आमदनी भी थोड़ा फर्क पड़ता है, वो बढ़ता है। जैसे आमदनी बढ़ी महंगाई भी बढ़ी है। आमदनी बढ़ी है, लेकिन रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय। रोजगार गांव में भी बहुत लड़के हैं ऐसे जो बेरोजगार हैं। हम तो ये सोच रहे हैं ये सरकार आ जाए तो अच्छा है, कम से कम कुछ लड़कों को या किसी हमारे गरीब हैं यहाँ पे बहुत, उन लोगों को भी कुछ सहायता मिले या फिर रोजगार मिले। कुछ हमारे गांव में बेरोजगार भी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आवासहीन हैं। अच्छा हमें हाँ आवासहीन है, वो काफ़ी परेशान है। बस बार बार हम भी ये कोशिश कर रहे हैं, ब्लॉक में भी जाते हैं, जाके कहते हैं वहाँ पे जाके कि जो भी मदद हो सके उनकी करने की कोशिश करते हैं। अगर जो कुछ सरकार आती है तो हम बस इनसे यही दुआ करेंगे कि शायद हो सके इनकी शिकायतें या इनकी परेशानियों का हल निकले। समस्याएं हैं जो हल नहीं हुई है, ये हमेशा रहेंगी, शायद आगे की कह नहीं सकते, लेकिन अब तो फिलहाल हैं। और भी लोग हाँ जी बोलिए। और भी लोगों के हम पास चले जाएंगे, लेकिन बताइए आप बीच में कुछ कहते कहते रुक गए। नहीं इसी के बारे में कह रहा था और कोई खास नहीं है, बस समस्या यही है थोड़ी सी गांव की जो दिक्कत आ रखी है। काफ़ी लोग हैं बेरोजगार हैं, लड़के भी हैं, औरतें भी हैं, कुछ थोड़ा ऐसा काम हो जाता है उन लोगों के लिए तो थोड़ा और समझ जाते। और भी लोग हमारे पास मौजूद हैं। सतवीर जी अब मुझे ये बता दीजिए कि गांव का माहौल और आपका माहौल क्या कह रहा है? अजी बीजेपी वोट देंगे, कौन देंगे? अच्छा बीजेपी को वोट देंगे। टक्कर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की किस पार्टी से? किस पार्टी से? जो हमारे दिल में आवे बात दंगे को नौ थोड़ो के कोई गर्दन पर्दा कर दे, जो वहाँ दंगे जो जीते को। हाँ जो काम करे को, जो काम करेगा और को वहाँ दंगे हम तो काम हुए रामपुर गांव में हैं? रामपुर गांव में काम तो है रोजी सब काम चल रहा है। अच्छा इसको भी चल रहा काम हो, इसको भी चल रहा काम। करते क्या है आप? हैं? करते क्या है? हम तो सफाई करते हैं जी, झाड़ू लगाते हैं। किसान भी हैं? किसान ये वाल्मीकि है, किसानी करते? किसानी खेती करते हैं? खेती यही ना तो मजदूरी कहाँ से कर, मजदूरी करते हैं जी, बेलदारी करते हैं। तो वो भी बेलदारी का मोदी ने खा ली। अच्छा कैसे बताइए जरा? खा ली का काम कर रहे हैं, अपने बच्चे को का खाना लेकर आ रहे हैं, कहीं से नौकरी कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, वो नौकरी छुड़ा के अपने घर बैठा दिए मजदूर। क्या करें? अब बेलदारी कर रहे हैं, बेलदारी करके तो रोटी मिल जाए तो ठीक ठाक, नहीं तो भूखे मरते हैं। मत है कि हमारे साथ बहुत एक इंटरेस्टिंग अभी चाचा मिले, हमें कह रहे थे कि मोदी ने नौकरी भी खा ली है और वोट भी मोदी को देंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि जिधर गांव का एक मत होगा हम वही मतदान करेंगे। रामपुर गांव में और भी लोगों के पास जाएंगे और भी लोगों से जानेंगे, समस्या पूछेंगे और ये भी जानेंगे कि 10 तारीख को उनका मत क्या होगा। तो कुछ किसान हैं जो हमें मिले, कह रहे हैं कि हम आपको एक समस्या है बहुत बड़ी आवारा पशुओं की, खेतों पे ले जाके दिखाना चाहते हैं कि पूरी फसल आवारा पशुओं ने कैसे बर्बाद कर दी है। आइए इनके साथ चल। जिन किसानों से हमने बात की उन किसान हमें अपने साथ लेके आए। भैया का ये खेत है और कह रहे हैं कि आप देखिए कि आवारा पशुओं से कितने परेशान है कि पूरी फसल का सत्यानाश यहाँ पर कर दिया है। क्या नाम है आपका? दिवाकर शर्मा नाम है जी मेरा। दिवाकर शर्मा, ये बताइए कि
समस्या तो बहुत है आवारा पशुओं की। जी, और ये सिर्फ हमारे गांव में नहीं है, और पास के ये जो 3-4 गांव हैं, इनमें कम से कम नहीं है तो 250 से 300 आवारा पशु है। और अगर किसान एक रात के लिए भी, 1 घंटे के लिए भी खेत से अलग हो जाता है और गलती से उसके खेत में चले गए पशु, तो बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देते। इसे 4 दिन पहले खाए थे, ये थोड़ा उगे आए हैं, अभी ऊपर को आ चुके हैं, नहीं तो ऐसे थे जैसे दरांती। कैमरामैन से कहूंगा एक बार देखिए नीचे कैमरा करें। ये देखो, ये यहाँ से बिल्कुल कितना मतलब पूरी फसल को नुकसान, जहाँ तक भी आप देखेंगे इस पे बाल नहीं आएगी। किस चीज की फसल है ये गेहूं की फसल है। अब कह रहे हैं कि गेहूं इन्होंने बोए थे और अब इस पे बाल भी नहीं आएगी क्योंकि इसको खेत को खा लिया गया है। जहाँ से बाल निकलते हैं वहीं वहीं से ऊपर से खा लिया है, और अब दोबारा ये फूटेगा भी नहीं। इसमें मुश्किल 1 मन गेहूं भी नहीं हो सकते अब। तो इस समस्या के पहले हमने अभी आपके गांव में जब हम बात करके आए थे तो कह रहे थे कि योगी मोदी ने ये गाय नहीं छोड़ी है जी, योगी मोदी ने आवारा पशुओं को नहीं छोड़ा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जी जी। ये आपके गांव के लोग कह रहे थे। आपका क्या मत है इस पे? देखिए जी, योगी मोदी गाय नहीं छोड़ते, छोड़ते गाय किसान ही है। योगी मोदी ने तो गौशाला भी बनवाई हुई है, पर क्या है कि जो गौशाला वाले हैं ना, हम यहाँ से जैसे गाय लेके जाते हैं तो वो अपना लेते नहीं है गौशाला में किस गायों को। पर मेरा तो ये मानना है कि हमारे यहाँ पे जमीन है जमुना की, जो कि वेस्ट ही जाती है मेरे हिसाब से। तो वहीं पे अगर सरकार चाहे तो एक गौशाला बना सकती है, और 4-5 गांव के और पास की जितनी भी आवारा पशु हैं वो उसमें आराम से रह सकते हैं। वहाँ पे पानी की व्यवस्था हो चुकी है, जमुना में पानी आता है, चारे के लिए भी वहाँ पे खूब उनकी अच्छी व्यवस्था हो सकती है। जब पशु को वहाँ से निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा, चारा वहीं पे मिलेगा, पानी वहीं पे मिलेगा, तो वो जाएगा क्यों कहीं पे। अच्छा, एक बात और बताइए दिवाकर, आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। आपकी देखिए जमीन पर हम खड़े हैं, आपकी फसल है, ये कई बीघा फसल है जिसका नुकसान हो गया है। ये बात बताइए कि आवारा पशुओं की समस्या, आप हमें सुझाव दे रहे थे कि यहाँ पे गौशाला बन सकती है, लेकिन इसे पहुँचाएगा कौन सरकार तक? जनप्रतिनिधि पहुँचाएंगे और जनप्रतिनिधियों तक आप पहुँचाएगा। तो आप कभी जनप्रतिनिधियों के नेताओं के पास गए यहाँ की ऐसी समस्या है कभी लेके इस बात को? अभी तक हम नहीं गए हैं, पर अब जो भी हमारे यहाँ पे प्रतिनिधि आएगा हम उनसे इस बात को जरूर रखेंगे। अच्छा, तक भी दिया है लिख के। एसडीएम तक? हाँ हाँ, काफ़ी समय से ये समस्या से जूझ रहे हैं, और पहले शायद एसडीएम वो थी, मैडम थी, उनको भी अवगत कराया इस बात से, लेकिन कोई शासन प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। क्यों कहते हैं कि सरकार की मर्जी पर चलते हैं, कोई अभी तक सुनाई नहीं। और आप हालात देख रहे हैं वर्तमान में, अंधे नगरी चौपट राजा किसान के लिए तो ये सरकार यूँ मानो कि टका सिर भाजी टका सिर खाजा हो रही है। कोई तो आपकी बार सरकार जा रही है आपकी तरफ? जाने के आसार हैं, किसान इससे विरुद्ध है, संकेत सीधे सीधे मिल रहे हैं। लेकिन पड़ोस के नाते कहो, धर्मवाद कहो, जातिवाद कहो, वो सारे आंकड़े चलते हैं चुनाव में, क्या हो क्या ना हो, लेकिन अब के रोमांचक मुकाबला होने की आशा ज्यादा है। रोमांचक मुकाबला होने की ज्यादा, हाँ। दिवाकर जी, आपका क्या मत है? 10 फरवरी नहीं, देखिए, वोट तो हमारी भाजपा को ही है और भाजपा को ही रहेगी। अब या तो आप ये मान लो कि जो यहाँ पे कैंडिडेट और अदर पार्टियों ने निकाले हैं, जैसे अवतार भड़ाना जी हैं, अगर कोई हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हम उनको कहाँ देखने जाएंगे। कह रहे हैं कि परेशान तो रहे हैं, आवारा पशुओं की समस्या है, और भी लोगों ने बहुत समस्या बताई, लेकिन फिलहाल जेवर विधानसभा के इस रामपुर गांव में एक ही मत है। अधिकतर लोग यहाँ है कि बीजेपी की सरकार यहाँ से दोबारा आए और फिर से एक बार यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी जीतकर सरकार बनाए। तो रामपुर गांव में हम बाहर से निकलकर अब थोड़े अंदर की तरफ आए हैं और अंदर की तरफ लोगों से जानेंगे कि उनकी राय क्या है। 10 तारीख को यहाँ मतदान होना है, आखिर रामपुर गांव का माहौल इस बार क्या है, यहाँ की जनता किसे वोट देगी। हमारे साथ एक बाबा मौजूद है। क्या नाम है आपका? कल्लू कह दी। आप एक बात बताइए कि पिछले 5 साल में, अब 10 तारीख को जैसे मतदान है, बीजेपी की सरकार में कितना काम हुआ गांव में? यहाँ काम कुछ भी नहीं हो जो बीजेपी सरकार में, हमारे गांव के अंदर तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा। और कोई भी पूरे गांव में पूछ लीजिए, ऐसी बात थोड़ी, जितने भी रोड हैं, रास्ता है, यहाँ तो कुछ हुआ नहीं आज तक। अच्छा। और पहले बहन मायावती ने रोड निकलवाया और काम वाम इतने करवाए, एयरपोर्ट भी अब बना दिया इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने, पास हुआ, पढ़ाओ, वो मजबूरी इनकी बनवाने।
कुछ लोगों से हमने बात की थी बाहर की साइड में, कह रहे थे यहाँ बहुत काम हुआ है, यहाँ से अब की बार भी विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह यहाँ से जीत के निकलेंगे। हाँ, यहाँ देखो जीतने की तो अपनी नसीब की बात है जी, बाकी रही वोट यहाँ तो बहुजन समाज पार्टी की है। अच्छा अच्छा। यहाँ तो ये इस तरफ तो बाकी तुम जानो है। और विकास के ऊपर वोट मिलती है हमारे यहाँ तो, असली बात विकास की, जैसा विकास करेगा कोई उसको वोट मिलेंगे, उसको वोट। हाँ, जो विकास करेगा हमारे क्षेत्र में, जो विकास करेगा उसी को वोट मिलेंगे। तो आपका मतलब है कि मायावती की सरकार में काम हुआ था? हाँ हुआ था, हाईवे निकला था, करोड़ों की जमीन मिली, जमीन की कीमत बढ़ी, सारे काम बढ़िया हुए, और कोई बिजली का सारे काम बढ़िया हुए, प्लॉट दिया, जमीन दी लोगों ने। रास्ते में एक सज्जन मिले हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेसन बघेल है जी। किसकी सरकार आ रही है अब की बार? सरकार बाबा जी की आएगी, भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल जी। रामपुर में काम हुआ है पिछली योजना में? रामपुर में बढ़िया काम हुआ है एकदम, पूरे मतलब उत्तर प्रदेश में बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा, रामपुर में कैसा काम हुआ है? रामपुर में बढ़िया हुआ है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वोट देंगे अब की बार? देखो ऐसा है, एक तो राशन बढ़िया मिल रहा है सबको, सबको ही मिल रहा है, गरीब हो या अमीर हो। फिर दूसरी बात विकास, गुंडागर्दी खत्म, और क्या चाहिए। लाइट बढ़िया आ रही है, लाइट अच्छी आ रही है, बहुत बढ़िया। कुछ लोग मिले थे कह रहे थे महंगाई बहुत है इस सरकार में। नहीं देखो महंगाई तो कुछ भी नहीं है, महंगाई होगी तो काम भी तो विकास भी तो हो रहा है, विकास भी तो हो रहा है ना। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बात है। पूरे गांव का एक ही मत है बघेल साहब।